नमस्कार, मैं मनीषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। आज हम जानेंगे प्रेस वार्ता में देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबर है जो आज अखबारों में प्रकाशित हुई है प्रमुखता से और सुर्खियों में बनी हुई है। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर हम रुख करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास है, क्या कुछ प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वोटिंग है शुरू हो चुकी है। इब्राहिम रईसी की जब हवाई हादसे में मौत हुई थी, उसके बाद ये वोटिंग जो है अब ईरान में राष्ट्रपति के लिए हो रही है। और तमाम इसको लेके और क्या अपडेट आ रही है, हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी से जानेंगे। देखिए, आज ये जरूर ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। ईरान के जो इलेक्शन है उसमें समय लगेगा 2 दिन का, जब निर्णय आएगा हमारे बीच में। लेकिन इसके पहले ये बता देना चाहूंगा कि ईरान में कुल मिला के 4 उम्मीदवार अभी मैदान में है। 6 उम्मीदवारों में से 2 बड़े उम्मीदवारों ने विड्रॉ किया है अपना आवेदन। इसीलिए 4 उसमें उम्मीदवारों के बीच में ही ये चुनाव संपन्न हो रहा है। अब इसमें रिजल्ट आने में अभी 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि ईरान के जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है उसमें बहुत स्लो वोटिंग है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत है। गर्मी के चलते शासन ने वहाँ 2 घंटे और ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब रात को 10 बजे तक आप वोटिंग कर सकते हो। तो ईरान पर सबकी नजर है। लेकिन एक खबर जो आज के अखबारों में बड़े स्तर से प्रकाशित किया गया है वो है अमेरिका में जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में जो डिबेट हुआ है उसको लेके बहुत ज्यादा इसमें तवज्जो इस अखबारों में दिया गया है। मैं बता देना चाहूंगा कि शुरुआती जो डिबेट है उसमें जो बाइडेन पर ट्रंप भारी पड़े, और भारी पड़ते हुए देखने के बाद जब ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद फिर से जब डिबेट चालू हुआ, लेकिन वो मर्यादाओं के जो तमाम जो सीमाएं हैं वो लांघ कर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया, जिससे ये लग रहा था कि ये डिबेट बिल्कुल चरम सीमा पर रहेगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि 90 मिनट की इस डिबेट में बाइडेन कई बार लड़खड़ाते हुए देखा, और बाइडेन को कई बार लड़खड़ाते हुए देखा तो ट्रंप ने और ज्यादा शाब्दिक हमले किए। उसके बाद फिर ट्रंप ने एकदम से अचानक जो है उनके जो निजी मामला है उसको उजागर करना चालू किया, और बदले में ट्रंप और जो बाइडेन जो है दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जो निजी हमले हैं वो करना शुरू किया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों इतने निम्न स्तर के जो है डिबेट देखने को मिला। मैं स्वयं कल 90 मिनट की पूरे डिबेट मैंने देखा। देखने के बाद मुझे खुद को लगा कि आज तक इस प्रकार का डिबेट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाए गए व्यक्तियों के बीच में नहीं हुआ है। मैं बता देना चाहूंगा जो बाइडेन ने जो उनके ऊपर आरोप लगा था ट्रंप के ऊपर, वो भी उन्होंने उसमें उजागर किया डिबेट में और उनके ऊपर आरोप लगाया। मतलब कुल उनको मूर्ख, चरित्रहीन तमाम शब्द का उपयोग जो बाइडेन ने ट्रंप के लिए किया। उल्टा ट्रंप ने ये कहा, आप चीनी लोगों से, चीन से पैसा लेते हो, आप जो है मंचूरियन की भूमिका में हो। एक फिल्म का उन्होंने एक उल्लेख किया और मंचूरियन का संज्ञा देते हुए कहा कि आप चीनी मंचूरियन हो। मतलब चीन के इशारों पे नाचने वाले को वहां पर मंचूरियन कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है जो आरोप प्रत्यारोप है वो देखने को मिला है। भारत को लेके भी दोनों ने डिबेट में कई बार उल्लेख किया है, विशेष करके जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत और चीन, रूस को 1 रुपया भी नहीं दिया गया, ऐसा आरोप भी लगे। लेकिन इससे भारतवासी जो है ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो है, शुरू में जो बाइडेन के प्रति बिल्कुल ईमानदारी से उनको वोट करने वाले थे, लेकिन अब धीरे धीरे भारत जो लोग वहां पर अमेरिका में है वो अब ट्रंप के पक्ष होते जा रहे हैं। और अभी ये देखने को मिल रहा है कि पहले, आज से 2 महीने पहले जो बाइडेन बहुत नीचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो रिकवर करने के बाद ऊपर आ गए हैं। और ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि लड़ाई जो है आने वाले नवंबर में जो वोटिंग होगी उस वहां तक हमें और इस प्रकार शाब्दिक लड़ाई देखने को वहां
मिल सकता है। जी बिल्कुल। एक और बड़ी खबर है जो जिसे बताना जरूरी होगा कि जो हमारे इंडिया से अंतरिक्ष में सुनीता के लिए ये खबर है कि रूस का जो है एक उपग्रह है वहां पर टूट के 100 टुकड़ों में बढ़ गया है और मलबे से बचने के लिए सुनीता विलियम्स सहित 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने यान में शरण ली है। तो ये सैटेलाइट का मलबा हटाने में अब कई महीने लग जाएगा। अब उम्मीद जो लग रहा था कि सुनीता बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन वो अब आने से जो है अभी बहुत टाइम उनको लगेगा। लेकिन ऐसे स्थिति में ये देखने योग्य होगा कि ये मलबा कब तक हटता है और बिल्कुल। सुनीता विलियम वहां से बाहर कब तक आ पाती है। जी इनके अलावा और 5 सदस्य भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद अब ये लग रहा है कि जहां अंतरिक्ष में लोग जाने के लिए आतुर है, वहीं पर जो है सुरक्षा को देखते हुए और इतना तमाम इंतजाम के बाद भी अगर वहां पर सैटेलाइट के एक 100 टुकड़े में बढ़ जाता है और मलबा से बचने के लिए यान में शरण लेना पड़ता है, तो ये गंभीर मामला है और इसको लेके आने वाले समय में जो है विचार मंथन करने के बाद ही लोगों को वहां पर भेजना स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल। अंतिम खबर है फ्रांस से। फ्रांस में भी जो इलेक्शन है वो उसमें लग रहा है कि इस बार जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको हार वहां पर मिल सकती है, क्योंकि वहां समय से पहले ही जिस प्रकार से चुनाव कराने की घोषणा की है, उस घोषणा ने जो है लोगों के प्रति वर्तमान सरकार के लिए जो है लोगों ने वर्तमान सरकार के प्रति जो है वो असहमति जताई है कि इन्होंने पहले क्यों करा दिया है। मैं बता देना चाहूंगा वहां पे ओलंपिक शुरू होने वाला है, इसीलिए जो है इसको इतनी जल्दी नया कोई राष्ट्रपति यदि आता है तो वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो 30 जून को इलेक्शन है उस पर सबकी नजर है और पूरे दुनिया में इस समय अधिकतर जगह पर चुनाव है। ईरान में चुनाव है और भी बहुत सारे देशों में चुनाव है, कनाडा में चुनाव है, अमेरिका में चुनाव है, ब्रिटेन में चुनाव है, फ्रांस में चुनाव है। अधिकतर जो खबरें हैं वो चुनाव से संबंधित यहाँ प्रकाशित या प्रसारित किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव संपन्न होता है उसके बाद पूरे दुनिया में एक माहौल क्रिएट होगा कि कौन जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी हार रही है वहां पर। ये सारी चीजें देखने के बाद एक ये बनाया जाएगा कि किस प्रकार और किस और दुनिया जा रही है, क्योंकि सभी दुनिया के जो है जो देश है वो बड़े देश है, उसमें इलेक्शन में अगर कोई पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी अधिकतर सत्तारूढ़ पार्टी हटने की स्थिति में है। जी एक अंतिम ये है कि जो एआई को लेके सिंगापुर की तैयारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसमें भारत का जो है 72वां स्थान है। मतलब यही है कि एआई को लेके भारत को बहुत कुछ करने की संभावना अभी और है, क्योंकि बहुत हमें अभी निचले स्तर पे है। एआई को लेके किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। तो 72वें नंबर पर होने का मतलब ही यही होता है कि हम बहुत देशों से अभी पीछे हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल हम तमाम राष्ट्रीय स्तर के भी अपडेट ले लेंगे। राष्ट्रीय स्तर में क्या कुछ खास है, एडिटर सूरज जी। बिल्कुल निशा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नीट पेपर लीक का जो मामला है वो सदन से लेकर सड़क तक गरमाया हुआ है। बिल्कुल। और इस मामले को लेकर के जहां विपक्ष ने कहा कि दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की बात की जाएगी और इस बात को लेकर के कल सदन में हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने मांग की है कि नीट पेपर लीक को लेकर, क्योंकि अभी जैसा देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में कुछ परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। यहाँ बड़ी बात ये सामने आ रही है क्योंकि अब केवल 3 दिन का सत्र बचा है। 3 जुलाई तक सत्र है जिसमें 3 बैठकें होनी हैं और अगर विपक्ष इसी बात को लेकर के अड़ा रहा तो कुछ और जो कार्य होने हैं सदन में वो कार्य नहीं होंगे और ये सत्र जो है, ये सदन की 3 दिन की बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगी। बिल्कुल। यहाँ नीट पेपर को लेके जो बातें सामने आ रही है सियासी गलियारों में, जो चर्चा है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है चर्चा की मांग की जा रही है। स्वाभाविक बात है कि चर्चा की मांग के बाद में चर्चा में मांग की जाएगी कि मामले की जांच कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ बताना चाहूंगा कि यह जो मामला है ये पहले से ही सीबीआई
इस मामले की जांच कर रही है और सीबीआई ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 15 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो इस बात को लेकर के भी तमाम चर्चाएं कि जब ऑलरेडी इसमें सुनवाई चल रही है और इसमें सीबीआई जांच चल रही, तो अब सदन में जो चर्चा होनी है वो, क्योंकि इसको एक चीज जरूर देखी जा रही कि नीट पेपर लीक को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि छात्रों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो छात्रों के भविष्य खत्म हो जाते हैं, सब छात्रों के भविष्य मर जाते हैं, अभिभावकों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह के मामलों पर रोक लगाने को लेकर के हालांकि कानून की बात भी हो रही है। केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है और एक्ट लाने की बात की जा रही है कि उस मध्य प्रदेश में जो कानून बनाया जा रहा है, जिसमें संशोधन किया जा रहा है, उसमें पेपर लीक मामले को लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखने की बात कही जा रही है। साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि यदि यह संगठित अपराध होगा तो सजा की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। बिल्कुल। एक बात का यहाँ और जिक्र करना चाहूंगा कि यूजीसी नेट और एनसीटी और सीएसआर आईसीएस आईआर की नेट परीक्षा की नई तारीखें जो हैं घोषित कर दी गई हैं। जी। ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी क्योंकि एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद नया कार्यक्रम घोषित किया है। यह परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। हालांकि पहले ये ऑफलाइन मोड में हुई थी परीक्षा और अब कंप्यूटर बेस्ड होगी। 18 जून को ये परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे और अब दोबारा यह जो परीक्षा है यह आयोजित की जा रही है, जो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। सदन में कल एक बात और देखी गई है, जब परीक्षा पर चर्चा की बात थी तो ये कहा गया कि विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये बात पहले भी जो 17वीं लोकसभा थी उसमें भी ये बात आई थी। जी। विपक्षी नेताओं का आरोप था कि माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष को अपनी बात नहीं कहने जाती। यहाँ एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा जिसको लेकर के पूरे देश में एक जिज्ञासा भी है और इंतजार भी है रात के 8 बजने का, क्योंकि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाना है। आपको बताना चाहूंगा कि दोनों देश अब तक T20 मैच में 26 बार दोनों का मुकाबला हो चुका है, जिसमें 14 बार भारत की जीत हुई है। 50-50 का लगभग रेशो चल रहा है यहाँ पर। एक बात और यहाँ पर है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम के चलते मैच प्रभावित हुए हैं, पहले भी हुए हैं। तो हालांकि यदि ऐसा होता है, यदि आज मौसम को लेकर के देखा जाता है कि बारिश यदि होती है तो कल रिजर्व डे पर मैच खेला जा सकता है और फाइनल जो है बारबाडोस में ये जो मैच है फाइनल वहां पर खेला जाना है। तो आज पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं और यूं कहें कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें जो हैं आज इस मैच पर बनी हुई हैं, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप है और एक तरफ जहां पूरी दुनिया इसको लेकर के कि दक्षिण अफ्रीका और भारत में से कौन खिताब लेकर के आएगा, और दूसरी तरफ भारत के लोगों की उम्मीदें हैं कि भारत ही इस खिताब को जीते। और क्योंकि यहाँ एक चीज जरूर ये देखने वाली है, क्योंकि भारत जिस गति से आगे बढ़ा है इस T20 वर्ल्ड कप में, अजय अब तक रहा है और सभी मैच भारत ने जीते हैं। तो भारत जो है देखा जाए तो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं। अब ये देखना होगा कि आत्मविश्वास कितना काम आता है मैदान पर, क्योंकि यहाँ जो बात सामने आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है उसकी बॉलिंग को लेकर के और भारतीय टीम की बल्लेबाजी को लेकर के यहाँ मुकाबला दरअसल इन्हीं में, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस मैदान पर बारबाडोस में जो फाइनल मैच होना है, तो इस मैदान पर अब तक कुल जो है 32 T20 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं जी। और यहाँ एक चीज देखी जाती है, इस मैदान की खासियत है कि 32 में से 19 बार वो टीमें मैच जीती हैं जिन्होंने पहले बैटिंग की है। जी। अब टॉस कौन जीतता है उसके बाद में क्या निर्णय लिया जाता है, इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें हैं। बिल्कुल जी। और जी निश्चित जी बिल्कुल, तमाम उत्तर प्रदेश की भी जानकारी ले लेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है, क्या कुछ प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आज सुर्खियों में बना हुआ है, ज्ञानेश जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो यूपी की 4 सीनियर आईपीएस वो दिल्ली चले, क्योंकि केंद्र में डीजी स्तर पर 4 आईपीएस का इंटरमेंट और लखनऊ के बता दूं कि पूर्व कमिश्नर एसपी छोड़कर राजीव संबरवाल और संजय सिंगल और विपुल कुमार को डीजी पर रखे हैं।
इनकी नियुक्ति के आदेश अलग से, तो ये ब्यूरो दिल्ली का रुख कर रही है। वहीं मैं बात करूँ तो अब अयोध्या की जो लगातार मंदिर बनने के बाद में अब लगातार वीडियो और सोशल मीडिया में खबरें लिखी जा रही है। आपको बता दूं कि अयोध्या पर राम भक्ति दुष्टा जो हुई थी, लगातार अखबारों में और सोशल मीडिया पर चीजें दिखाई जा रही थी, जिसकी वजह से जल निगम इंजीनियर आनंद दुबे, शाहिद और राजेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। जी सीवर लाइन बिछाने वाली गुजरात की कंपनी भूगत इंफ्राकॉन पीवीसी को सिर्फ नोटिस जारी हुआ और ये राम पर 884 करोड़ रुपए से बना हुआ था। वहीं अयोध्या में लगभग 3 अधिकारी जो हैं उन पर अभी तक कार्रवाई हुई है और पीडब्ल्यूडी और 3 जल निगम शहरी के इंजीनियर भी सस्पेंड हुए हैं, जिनमें अधिशासी अभियंता निर्माण खंड की और अयोध्या ध्रुव अग्रवाल सस्पेंड किए गए। बिल्कुल। इसमें सहायक अभियंता अनुज देशवाल और अवध अभियंता प्रभात पांडे को भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इसमें लापरवाही नजर आई है कि अयोध्या में अभी जल्द बनाओ और रोड धंसने का कारण क्या है, तो इन लोगों पर कार्रवाई हुई है। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो आकाशीय बिजली गिरने से कई बकरियों की मौत और हादसे में करीब 84 बकरियों की मौत हो गई है और 32 जो है वो झुलस चुकी है। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के माची थाना क्षेत्र के तिलखम की बताई जा रही है। और बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। गोंडा, बलरामपुर और बहराइच लखीमपुर खीरी में भारी बारिश की संभावना है। फिरोजाबाद, मैनपुरी में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। मैं लिखा बात करूंगा कि इस वक्त जो है यूपी में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो अपने बयानों के लिए लगातार चर्चित रहते हैं, उनकी पार्टी में एक विधायक थे बेबी राम पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें हिरासत में रखकर गोपनीय स्थान पर रखा गया है और बेबी राम की सबसे बड़ी पेपर लीक माफिया में बोलने के लिए बताया जा रहा है। इसके खिलाफ देश भर में 9 मुकदमे चल रहे हैं और इसकी वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें खुद बेबी राम ने कबूला था कि वो हर परीक्षा का पेपर लीक करवाता है और पैसा लेता है। इसका अतीत भी ऐसा है कि 2014 में एसटीएफ ने उनको अरेस्ट किया था और गैंगस्टर एक्ट के लिए कार्रवाई की। बेबी राम जेल, बेल और फिर खेल के पद का माहिर सरगना है। एसटीएफ ने बेबी राम के आकाओं को फिर अदा कर दिया। बता दूं वीडियो होने के बाद लगातार जो है अरुण राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे वो दिल्ली भी जाते हैं और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद लगातार जो है पार्टी की हो रही दिशा। जी बिल्कुल, तमाम उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। उत्तराखंड में क्या कुछ खास है आज प्रकाशित हुआ है, हमारे साथ महेश जी। महेश जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आज क्या है? निशा जी, मैं आपको बता दूं कि नीट का जो पेपर है उसके जो मुख्य आरोपी में से एक आरोपी को उत्तराखंड से देहरादून राजधानी से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये प्रमुखता से जगह दी गई है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के पन्ना से एक परिवार रोजगार की तलाश में उत्तराखंड में आया था। उसके 2 बच्चे और तो बेटा और बेटी को रात्रि में सांप ने डस लिया और वो दोनों को मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में वो परिवार सदमे में है। वहीं दूसरी ओर एक पंतनगर में एक एसएचओ को अश्लील बातें करने का वायरल हो गया था उनका ऑडियो। उसी को लेकर के एसएसपी ने उनको तत्काल वहां सस्पेंड कर दिया है और एक जांच बैठा दी। तो आपको बता दूं कि बाघ से होने वाले हमलों से लगातार लोग परेशान रहते हैं। जो पर्यटक हैं और स्थानीय लोग हैं वहाँ परेशान रहते हैं। उनको जो वॉच करने वाली है, बीट वॉचरों की जो परेशानी है वो ये है कि उनके पास ना तो टेक्नोलॉज करने वाली जो गन है वो होती है, केवल उन्हें डंडा दे दिया जाता है और ऐसे में उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरीके से उन वन्य जीवों से स्थानीय लोगों को या पर्यटकों को बचाए। तो उन्होंने अपनी मांग रखी है, सरकार उस पर विचार कर रही है कि टाइगर रिजर्व, खासकर कार्बेट टाइगर रिजर्व में जो लोग हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि किसी तरीके से भी ये व्यवस्था बनाने में सरकार उनकी मदद करे, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का एक प्रकरण हरिद्वार का चल रहा था, उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनके वो फरार हो गए हैं। तो उनके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो केंद्र सरकार में जो संचार मंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मिले थे। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के टोटल प्रदेश के अंदर 481 टावर लगने थे संचार की व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन अभी तक
पिछले लंबे समय से, लेकिन 224 ही टावर लगा पाई है बीएसएनएल। ऐसे में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और हम जब बात करते हैं इंटरनेट की और वहाँ पर कनेक्टिविटी की, तो वहाँ पिछड़ रहा है प्रदेश। तो ऐसे में उन्होंने निवेदन किया है कि ये उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, जो वहाँ की नोडल एजेंसी है। तो आपको बता दूं कि एक माँ ने बेटी के प्रेमी को बेरहमी से हत्या कर दिया और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटकाने का प्रयास किया है, लेकिन पुलिस ने वो मामला पकड़ लिया और उसको माँ और बेटी दोनों को ही गिरफ्त में लेकर के उन्होंने जेल भेज दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि अब उत्तराखंड में पहली बार जो पदक विजेता खिलाड़ी होंगे वो पीसीएस की परीक्षा में भी उनको आरक्षण मिलेगा। ये व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने बना दी है। इसके लिए एक विज्ञप्ति और संशोधित कार्मिक विभाग को भी उन्होंने भेज दिया है। तो मैं आपको बता दूं निशा कि यहाँ अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, चूंकि उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, यहाँ पर पूरे देश से विदेश से यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, और उनकी जो बाइक है वो अलग अलग तरीके से, कभी कोई स्टंट करता है तो कोई मॉडिफाइड करता है। अब यहाँ पर वो उस तरह की यदि कोई बाइक या हादसा होता है तो उसके लिए पुलिस ने सख्त रणनीति बना ली है। उसको तत्काल चालान के साथ साथ उसे जब्त कर लिया जाएगा यदि किसी तरह का भी किसी को परेशान करने का या सड़क पे स्टंट करते हैं। परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, यातायात विभाग, तीनों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो इससे लगता है कि अब यहाँ पर जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो कम होंगी। निशा, मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई को जो पीजी परीक्षा होनी है, वहां अब छात्र को ये पूरा शेड्यूल भेज दिया गया है। पहले ये शेड्यूल डिस्टर्ब चल रहा था, जो विश्वविद्यालय है उन्होंने ये अभी तक अपना शेड्यूल नहीं दिया, तो छात्रों को कहा गया है कि वो सरकारी वेबसाइट पर जाकर के अपना शेड्यूल चेक कर लें ताकि परीक्षा में किसी तरह की कोई व्यवधान ना हो। 8 जुलाई से परीक्षा शुरू होनी है। और आपको बता दूं कि बद्रीनाथ जो मास्टर प्लान है, वहां रिवर फ्रंट के कार्यों में ब्रह्म, खाल, कपाल और तर्ककुंड को लगातार खतरा बना हुआ है। उसका रीजन क्या है कि बद्रीनाथ मंदिर की तलहटी से स्थित ब्रह्मकाल कपाल में से लेकर के तर्ककुंड क्षेत्र में बरसात से पानी का जो दिक्कत है वो उत्पन्न हो गई है। उससे मैं आपको बता दूं निशा कि वन यहाँ पंचायत जो ब्रिटिश काल से चलती आ रही है, अब यहाँ के प्रधान भी उसमें मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। खबर सरकार ने, चूंकि दिक्कतें रही हैं हर जगह, यहाँ वन पंचायत, वन दरोगा और पटवारी यहाँ को पूरी पावर्स थी जो बीच में सील कर दी गई थी, अभी ये वो बहाल करके उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें अब प्रधान स्तर पर भी आपको वहाँ कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप वहां पर एकदम तत्काल मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। एक यहाँ परियोजना है 21 जल परियोजना, विद्युत परियोजना है यहाँ पर, जो उसको लेकर के बड़ी दिक्कत चल रही थी। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी को उसकी अपनी बात रखनी है, तो उसको लेकर के केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे सीएम धामी जी मिले और उन्होंने अपने पक्ष रखा और कहा कि यदि ये 21 परियोजना चलती हैं, आरंभ होती हैं, तो उससे बिजली का जो संकट है वो कम हो जाएगा और भविष्य में यहाँ बिजली की परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आसपास के जो राज्य हैं उनको भी यहाँ से बिजली दी जा सकती है। जी निशा। जी महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी थे जिन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट साझा की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास था, हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने तमाम अपडेट दी। राष्ट्रीय स्तर में क्या कुछ प्रमुखता से आज प्रकाशित किया गया है, एडिटर सूरज जी ने तमाम बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी दी। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।